अगर आप कोई सीजनल बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो आप भी गर्मियों में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला बिजनेस आइस क्यूब का बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो इसमें आपकी लागत कितनी रहेगी, कितना आप इससे मुनाफा कमाएंगे, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लाइसेंस बनवाने होंगे, कहाँ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कितनी जगह चाहिए होगी, कैसे आपको प्लांट सेटअप कराना है, कैसे आपको आइस क्यूब तैयार करनी है, इसे मार्केट में कैसे और किन किन जगहों पर आप बेच सकते हैं, इसमें आपको कितना कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, कितना स्टाफ चाहिए होगा, कहां से आपको मशीनरी मिलेगी, ऐसे दोस्तों तमाम पॉइंटों के ऊपर आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ सके, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो का रेडी से पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं आइस क्यूब की मार्केट में डिमांड और इसकी खपत। देखिए दोस्तों, आइस क्यूब जिसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में आते ही इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसकी खपत डिमांड पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आइस क्यूब का उपयोग पानी को ठंडा करने के लिए ठंडाई, डिफरेंट टाइप के जूस, छोटे बड़े होटल, बार, कैफे, फिश मार्केट, मीट शॉप, आइसक्रीम, शादी समारोह और कैटरिंग जैसी कई जगहों पर रोजाना होता है। इसलिए इसकी मांग गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2023 में आइस क्यूब का मार्केट साइज 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2024 और 2032 के बीच 3.7% की सीएजी दर्ज करने का अनुमान है। हालांकि शुरुआत करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करें, पता लगाएं आइस क्यूब की किन किन एरिया में डिमांड है, कौन से आपके ग्राहक बन सकते हैं, कितना कंपटीशन है, कैसे आइस क्यूब तैयार करें, क्या क्वालिटी प्राइस रखें, किस स्तर पर शुरू करें, जैसे बारीकियों का पता लगाकर शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस शुरू करने में आपको काफी मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, आइस क्यूब बनाने के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सही लोकेशन पे सही जगह की जरूरत। आइस क्यूब बनाने के बिजनेस को अगर आप छोटे स्तर पे शुरू करते हैं तो आप इसे अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लांट सेटअप के साथ में शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसी लोकेशन देखनी होगी जो आपकी मेन मार्केट के आसपास, चौक चौराहे के नजदीक हो, शहर के अंदर हाईवे सड़क के पास हो, होटल, ढाबों, कैटरिंग, फिश मार्केट या डेयरी फार्म के करीब हो, जिसमें 200 से 300 स्क्वायर फीट स्पेस हो, बाहरी लोगों से जगह सुरक्षित हो और मीठे पानी की सप्लाई और बिजली की 24 घंटे सुविधा जरूर हो। वरना आप इसमें बोरवेल, म्युनिसिपल वाटर कनेक्शन, आरओ प्लांट भी लगवा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना होगा ताकि आपको माल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपके पास ग्राहक भी आसानी से पहुंच सके और आपको भी मार्केट में सप्लाई पहुंचाने में जरा भी दिक्कत ना हो। पॉइंट नंबर 3, आइस क्यूब बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और इक्विपमेंट मशीनरी की जरूरत। आइस क्यूब बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पे आपको केवल अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको पानी फिल्टर करने वाला आरओ सिस्टम इंस्टॉल कराना होगा। इसके अलावा इक्विपमेंट मशीनरी में आपको डीप फ्रीजर, आइस क्यूब मेकिंग मशीन, कोल्ड स्टोरेज रूम, ट्यूब आइस मशीन, पैकिंग मशीन और बैग, इमरजेंसी के लिए जनरेटर, आइस क्यूब जमाने के लिए आइस ट्रे जो प्लास्टिक, सिलिकॉन और स्टेनलेस स्टील की भी आती है, और एयर टाइट कंटेनर, डिलीवरी वैन या बाइक की जरूरत पड़ेगी जो आप सेकेंड हैंड आसपास से भी खरीद सकते हैं। और इक्विपमेंट मशीनरी के लिए आप आइस मेकिंग मशीन प्राइस इन इंडिया कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रिसर्च करके और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढकर खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन इंडिया, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया, ओलेक्स, जस्ट डायल जैसी अनेकों वेबसाइट अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट जाके मशीनरी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं या आपको मार्केट में भी आसपास में मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, आइस क्यूब बनाने के बिजनेस की अगर आप शुरुआत करते तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। आइस क्यूब बनाने के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिससे आप टैक्स भर सको और छोटे बड़े ग्राहक से डील कर सको, क्योंकि कई जगहों पर ग्राहक रजिस्टर्ड कंपनी से ही डील करना पसंद करते हैं। इसके अलावा नगर निगम या ग्राम पंचायत से ट्रेड लाइसेंस, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन क्लियरेंस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस, क्योंकि आप खाने पीने में काम आने वाली बर्फ बना रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता और क्वालिटी को भी दर्शाता है, और रेंटल या रिलीज एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा कर रखें जो आपके बिजनेस के लिए अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आइस क्यूब बनाने की प्रक्रिया, उसमें आपको कर्मचारी कितने चाहिए होंगे। देखिए दोस्तों, आइस क्यूब बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले साफ और शुद्ध पानी को अच्छे से उबाल कर ठंडा करके
कंटेनर या प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील के ट्रे में बराबर फिल करके मशीन में डाल दिया जाता है और फिर कुछ ही देर में मशीन पानी को बर्फ आइस क्यूब में बदल देती है, जिसे बाहर निकालकर आइस क्यूब के साइज में काटा जाता है या पहले ही ब्लॉक के रूप में रखा जाता है। फिर इन आइस क्यूब को पैकिंग बैग में मशीन द्वारा पैक करके स्टोरेज रूम में डीप फ्रीजर में -18 से -13 सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है और फिर जब ग्राहक की डिमांड आती है तो जरूरत के हिसाब से आइस क्यूब को निकालकर चिलर आइस बॉक्स में रखकर सप्लाई की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको शुरुआत में 4 से 5 लोगों का स्टाफ चाहिए होगा, जिसमें हेल्पर, सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर, सेल्समैन शामिल है, जिन्हें एक्सपीरियंस काम के आधार पर आप चुन सकते हैं ताकि आपको माल बनाने से लेकर बेचने तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 6, अब बात कर लेते हैं जब आप आइस क्यूब तैयार कर लेते हैं तो इसको मार्केट में आप कैसे और कहां पर बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, आइस क्यूब बेचने के लिए शुरुआत में सबसे पहले आपको प्रचार प्रसार करना होगा, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस का प्रचार करें, ऐड दे, प्रमोशन कराएं, आसपास एरिया, गली नुक्कड़, सड़क, हाईवे, मार्केट में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगवाएं, न्यूज़पेपर में ऐड दें, जिससे धीरे धीरे आपके पास में ग्राहक आने लगेंगे और आपके नए ग्राहक बनेंगे। इसके अलावा आपको यह भी जानना होगा आपके ग्राहक कौन कौन हो सकते हैं, जैसे ज्यादा मांग वाले बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, इवेंट ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग सर्विस, फिश एंड मीट मार्केट, कोल्ड ड्रिंक वेंडर, डेयरी फार्म, जूस सेंटर और कैफे, जहां से बहुत डिमांड आती है, जहां पर ड्रिंक, पानी और खाने के साथ आइस क्यूब की जरूरत होती है, जो आपके रेगुलर ग्राहक बन सकते हैं। खासकर इन गर्मियों के मौसम में जब ठंडी चीजों की डिमांड हाई होती है, जिनकी आप लिस्ट बनाकर उनसे कांटेक्ट करें, उनके पास जाकर अपने प्रोडक्ट का सैंपल दें, मार्केट से कम प्राइस रखें, अच्छी क्वालिटी रखें ताकि ग्राहक पसंद करे, आपसे माल ले। तो इस तरह से भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं जहां आइस क्यूब की जरूरत साल भर बड़ी रहती है। बाकी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस पेज बनाकर वहां भी अपना बिजनेस और सेल दोनों ही आप बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, बात करते हैं आइस क्यूब बनाने के बिजनेस की। अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपकी इसमें शुरुआती लागत कितनी रहेगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। लागत की बात करें तो उसमें लागत निर्भर करती है आप बिजनेस को कितने छोटे या फिर बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं, उसके आधार पर ही आपको खर्च करना होगा। क्योंकि अगर आप घर से शुरू करते हैं तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए में भी शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरे सेटअप के साथ में शुरुआत करते हैं एक छोटे प्लांट से तो 10 से 15 लाख रुपए कम से कम खर्च करने होंगे, जिसमें आपके स्टाफ, रेंट, मशीन, बिजली, पानी का सभी खर्च शामिल है। वही होने वाले मुनाफे की बात करें तो आइस की व्यवसाय में मार्जिन आमतौर पर 50% से 80% तक होता है, जिसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग के जरिए आप कमा सकते हैं। वही होलसेल में बेचकर 10 रुपए किलोग्राम से प्रतिदिन 3 से 4,000 की कमाई हो सकती है, जबकि रिटेल में रोजाना 8,000 से 10,000 तक की कमाई हो सकती है, वो भी आपके सभी खर्च निकालकर। तो शादी और गर्मियों के सीजन में दुगना हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप आइस क्यूब बनाने के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए, अच्छी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।